हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी क्लास है यूपी बीएड 2024 जो आपका 2024 को 9 जून 2024 को जो आपका यूपी बीएड का पेपर हुआ था वो पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम करेंगे सामान्य ज्ञान खंड अ। तो आपका पहला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटरा किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, पंजाब, बिहार और गुजरात। तो आपका राइट ऑप्शन होगा गुजरात। सुरकोटरा गुजरात में स्थित है, कच्छ जिले में स्थित है और ये इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। इसकी खोज 1964 में जगपत जोशी जी ने की थी। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो आपका राइट ऑप्शन होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद को हम कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जानते हैं और ये आपका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे महाजनपद बन गए। तो ये आपका 16, 14, 15 और 18, तो 16 महाजनपद थे जो 16 महाजनपद बन गए। अगला क्वेश्चन है, दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म और जैन धर्म। तो दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है और ये 300 ईसा पूर्व मगध में भीषण अकाल पड़ने पर जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद पड़ जाने से यह धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर के प्रवर्तक भद्रबाहु और श्वेतांबर के स्थूलभद्र थे और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी और प्रथम ऋषभदेव और 23वें पार्श्वनाथ। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तनक, आगम, हदीस, त्रिपिटक। का राइट ऑप्शन होगा डी त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है जो 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलते दौरान हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। तो आपका ए ऑप्शन सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपकी, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में मारा गया। मोहम्मद शाह, फिरोज शाह तुगलक और तैमूर और बाबर किसके द्वारा इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की लड़ाई में मारा गया? तो ये बाबर के द्वारा मारा गया। अगला क्वेश्चन है आपका, किस युद्ध में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया? काबुल के युद्ध, पानीपत के युद्ध, खानवा के युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा खानवा के युद्ध। खानवा के युद्ध में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया। अगला क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? कुर्दी, पश्तो, तुर्की और उर्दू। तो बाबर की आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है। इसमें बाबर ने अपने जीवन की अनेक घटनाओं को विस्तार में लिखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया? आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली की जामा मस्जिद और बुलंद दरवाजा। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा सी, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण सम्राट अशोक ने नहीं करवाया। ये करवाया शाहजहां ने दिल्ली में। अगला है, चिल्लियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो चिल्लियावाला युद्ध 1849 ईस्वी में लड़ा गया था और ये युद्ध ब्रिटिश सेनानायक लॉर्ड गॉफ तथा सरदार शेर सिंह के मध्य चिल्लियावाला युद्ध हुआ था जो अनिर्णायक रहा। अगला क्वेश्चन है आपका, राजपूत वंश के अनंगपाल तोमर ने कौन से प्रदेश का राज्य स्थापित किया था? तो इन्होंने किया था दिल्ली का राज्य स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया? सेंट एंजेलो फोर्ट, सेंट थॉमस फोर्ट, फोर्ट एम्यूनुअल, फोर्ट सेंट डेविड। तो सेंट एंजेलो फोर्ट का पुर्तगाली वायसराय द्वारा निर्माण कराया गया। अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे?
1757, 1756, 1755 और 1752। तो 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में हारे। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। त्रावणकोर, मैसूर, हैदराबाद और ग्वालियर। तो आपका राइट ऑप्शन होगा सी, हैदराबाद भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। अगला क्वेश्चन है, 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए कॉलेज शुरू किया। संस्कृत, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी। तो जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज शुरू किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए संस्कृत कॉलेज शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? जी के गोखले, जे हिक्की, बीजी तिलक और एनी बेसेंट। जेम्स ऑगस्ट हिक्की, जे हिक्की। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की सेना के सैनिकों को 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर, सिराजुद्दौला, सादत अली खान, बुरहान उल मुल्क। आपका राइट ऑप्शन होगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया। उस समय मुगल सम्राट थे। अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ? तो मोपला विद्रोह आपका ऑप्शन नंबर सी 1921 से 1922 के बीच हुआ और ये केरल के मालाबार तट पर रहने वाले मुस्लिम किसान थे जहां जमींदारी मुख्यतः हिंदुओं के हाथ में थे। कारण था लगान की उच्च दर, नजराना या दमनकारी तरीके से लगान वसूली इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में की गई और ये स्थापना केशव चंद्र सेन ने की और इसके अन्य सदस्य थे महादेव गोविंद रानाडे, जी.आर. भंडारकर और नारायण चंद्रावरकर। अगला क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी? तो विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? हीलियम गैस का दहन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन गैस का दहन। तो सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का निकटतम तारा है? तो पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। ए ऑप्शन सही है। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, तो इस स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देशांतर को अंतरराष्ट्रीय रेखा माना जाता है? तो आपकी ये 180 डिग्री को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कैप कॉमोरिन, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, करोली। तो ये आपका डी ऑप्शन सही है। इंदिरा पॉइंट भारत देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और मणिपुर। सबसे पूर्वी राज्य होगा आपका अरुणाचल प्रदेश, जो सबसे पूर्वी में स्थित है। और भारत में 28 राज्य एवं 28 केंद्र शासित प्रदेश हैं। गुजरात का पश्चिमी राज्य गुजरात होगा और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु और उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर और पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा में स्थित है, जिसे हम चिल्का झील के नाम से जानते हैं। ये लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? अरमाकोंड, अन्नायमुड़ी, कलसुबाई, डोरा बेटा। तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोरा बेटा है। ये तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में स्थित है और जो समुद्र तल से 2637 मीटर ऊपर है।
इसकी चोटी पर मौसम विज्ञान वेधशाला भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है? निर्यात, पूंजीगत माल, जनसंख्या वृद्धि, आयात। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा जनसंख्या वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, वह कीमत है जिसमें उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है। तो ये संतुलन होता है। उपभोक्ता द्वारा खरीदा गया और उत्पादकों द्वारा आपूर्ति किया गया, तो ये संतुलन कीमत होगी। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है कि पहली बार 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, नृत्य शैली छरही की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो नृत्य शैली छरही की उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश में हुई है और ये यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। इसके अलावा धमान, झपेली, झूरा, झाली, महाराष्ट्र नाट्य लोक नृत्य भी प्रचलित हैं। अगला क्वेश्चन है, मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो मथुरी आपका तेलंगाना में प्रचलित है। खल्लम मिजोरम में है, फुगड़ी गोवा, छऊ झारखंड में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आपके सोवियत संघ से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो नागालैंड के लिए 371 ए में विशेष प्रावधान है, जबकि महाराष्ट्र एवं गुजरात के अनुच्छेद 371 है और 371 ए नागालैंड और 371 बी असम, 371 सी मणिपुर और 371 डी आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के लिए विशेष प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? ये आपका ऑप्शन ए सही होगा, 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान में प्रवास कर चुके हैं? तो ये आपका ऑप्शन ए सही होगा, भाग 2 जिसमें 5 से 11 अनुच्छेद हैं। ये पाकिस्तान से भारत में प्रवेश कर चुके उनके लिए नागरिकता का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूल अधिकारों के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। तो ये आपका अनुच्छेद 15 में किया गया है। अनुच्छेद 15 के नियम 1 के तहत राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है, पटाका किस देश की मुद्रा है? तो पटाका मकाऊ की मुद्रा है, आपका ए ऑप्शन सही है। और पनामा की मुद्रा यूएस डॉलर है, लाओस की किप है और मैक्सिको की पेसो है। अगला क्वेश्चन है, माले किस देश की राजधानी है? तो माले मालदीव की राजधानी है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, पवित्र शहर मक्का कहाँ स्थित है? तो पवित्र शहर मक्का कहाँ स्थित है? तो ये आपका सऊदी अरब में स्थित है, जो काबा तीर्थ और मस्जिद अल हरम भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दबाव को मापा जाता है? तो दबाव को हम बल एवं क्षेत्रफल से मापते हैं। दाब का फॉर्मूला होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल और इसका मात्रक है पास्कल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है? तो सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच संबंध है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती? तो ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन है, किसी भी पदार्थ के एक मूल में मौजूद कणों की संख्या क्या होती है? तो किसी भी पदार्थ के एक मूल में मौजूद कणों की संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है। अगला क्वेश्चन है, 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए गए विलयन में मास प्रतिशत के जरिए मास का सांद्रण क्या होगा? तो इसका सांद्रण 25% होगा।
जन्य रोगों के संदर्भ में रिकेट्स की कमी के कारण क्या होता है? तो रिकेट्स की कमी के कारण विटामिन डी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? कंठमाला, खसरा, छोटी चेचक, डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया आपका जीवाणु जनित रोग है और कंठमाला, छोटी चेचक और कंठमाला ये आपके जीवाणु जनित रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पौधों का नर प्रजनन अंग है। पौधों का नर प्रजनन अंग है, आपके ऑप्शन हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय और पुंकेसर। तो आपका डी ऑप्शन सही है, पुंकेसर पौधों का नर प्रजनन अंग होता है। ये आपके 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के हो गए यूपी बीएड के। अब हम करेंगे खंड व हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा का पहला क्वेश्चन है, नेतृत्व में संधि विच्छेद होगा। तो नेतृत्व में संधि विच्छेद होगा न प्लस एतत्, ए ऑप्शन सही है और इसमें वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रा नंदन पंत की कृति नहीं है? पल्लव, कुरुक्षेत्र, स्वर्णधूल और बीड़ा। तो बी ये सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। पल्लव, स्वर्णधूल और बीड़ा ये इनकी पंत की है और कुरुक्षेत्र श्री रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, ये सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। तो इसमें आपका अशुद्ध वाक्य होगा ए, पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। इसमें पूज्यास्पद शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होता है पूजास्पद, इसलिए ये अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, धावक तेज गति से दौड़ते हैं। वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा, परिमाणवाचक तेज गति। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, तो इसमें तेज गति है वो क्रिया विशेषण परिमाणवाचक का भेद है। अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती हैं उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। तो ये आपका ए ऑप्शन सही है, विभाव। जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो इसमें छंद होगा बर्वे। बर्वे अर्ध सम्मात्रक छंद है और इस विषम चरणों में पहला और तीसरे में 12-12 और सम चरणों दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ब्याल शब्द का अर्थ नहीं है? तो सांप, शेर और राजा ये तीनों ब्याल शब्द के हैं, लेकिन दुर्गा ये ब्याल का अर्थ नहीं है। ब्याल के अन्य अर्थ होते हैं चीता, ठग, धूर्त, दुष्ट, क्रूर, पापिष्ट आदि। अगला क्वेश्चन है, ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ अल्पप्राण वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो बी ऑप्शन सही है, भ। ओष्ठ अल्पप्राण महाप्राण घोष वर्ण व, जो व होता है वो ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य सही विकल्प हो। तो इसमें सही, राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल खेलकर सो गया। इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल खेलकर सो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ऊ आपका पश्च समृद्ध स्वर होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं, जैसे आ, ऊ, ओ, आओ, आ। ये समृद्ध उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों में उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, ऊ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो आपका बी ऑप्शन सही है, उन्नयन। अगला है, घ, ग, ड़, ठ, त, इनमें से कितने अघोष व्यंजन हैं? तो आपके 2 अघोष व्यंजन हैं।
त और ठ ये आपके अघोष व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया था? संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया था? आपके ऑप्शंस हैं भोलानाथ तिवारी, हरदेव बाहरी, डॉक्टर दीमित्स, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आपका राइट ऑप्शन होगा इसमें सी, डॉक्टर दीमसित्स ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है, जिसको रेखांकित शब्द में सर्वनाम है, तो जिसको होगा संबंधवाचक। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो इसमें 3 विशेषण होंगे, अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय। आपका ऑप्शन सही होगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। तीसरा है, प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों हैं। चौथा है, विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष्य के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा डी, विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, बाद में कभी प्रयुक्त नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को हम सहायक क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में क्रिया होगी पूर्वकालिक। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से असंयुक्त युग्म है। लेखक लेखिका, चूहा चूहिया, टोकरा टोकर, पतीला और पतीली। तो आपके ए, बी और डी तीनों सही हैं, लेकिन सी में टोकरा टोकर नहीं होगा, यहाँ टोकरा और टोकरी होगा। तो आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट इन शब्दों के लिंग बताइए। तो इनके लिंग होंगे पुल्लिंग व स्त्रीलिंग, दोनों स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन है, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? तो चिड़िया शब्द का बहुवचन में प्रयोग होता है चिड़िया। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? उसमें नित्य बहुवचन है हस्ताक्षर। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। तो वचन के आधार पर बिल्ली बिल्लियाँ, पेड़ पेड़ों, खम्बा खम्बे, रस्सी रस्सियाँ। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, ये असंगत है। पेड़ पेड़ों नहीं होता है, पेड़ पेड़ होता है, पेड़ का बहुवचन पेड़ ही होता है। अगला क्वेश्चन है, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। तो इसमें आपका आसन्न भूतकाल होगा। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, इसमें आसन्न भूतकाल। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सब प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य के लिए गए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। तो ये होगा आपका, अब तक बच्चे काफ़ी घूम चुके हैं। तो इसमें आपका होगा पूर्णता घोतक। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? तो इसमें होगा भाववाच्य। भाववाच्य इसमें संभव है। अगला क्वेश्चन है, कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। तो कानो सुनी बात का रेखांकित पद होगा सी, करण। इसमें आपका ऑप्शन सही होगा सी, करण। कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, कानो सुनी बात पर होगा करण। अगला क्वेश्चन है, राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। तो राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, इसमें आपका संप्रदान कारक होगा। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, इस वाक्य में राजा द्वारा धन दिया जा रहा है। जहाँ देने का भाव होता है को, और को का अर्थ अलग होना, तो संप्रदान दे दिया अलग हो गया, तो इसमें संप्रदान कारक होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है? तो इसमें दुबला शब्द है वो उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है। बाकी नाराज, लाचार और बेवकूफ़ ये उर्दू के
उपसर्ग से बना है। अगला क्वेश्चन है प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रादेशिक शब्द में होगा एक प्रत्यय, जिसमें एक जोड़कर प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जोड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, इसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें एक होगा, प्रदेश में एक जोड़ देंगे तो प्रादेशिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए युग्म शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा। अनुग्रह आग्रह नहीं होता, इसमें अनुग्रह का विग्रह होता है। अगला क्वेश्चन है नैसर्गिक का विलोम होगा प्राकृतिक, अप्राकृतिक, अस्वाभाविक और कृत्रिम। तो नैसर्गिक का होगा कृत्रिम, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है किस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? व्याकरण जानने वाला वीरप्रश, क्षण में नष्ट होने वाला क्षतिपूर्त, जिसमें सबकी सम्मति है सर्वज्ञ, जो बिना वेतन काम करता हो अवैतनिक। तो इसमें आपका शब्द सार्थक होगा डी, जो बिना वेतन काम करता हो वो अवैतनिक कहलाता है। और व्याकरण जानने वाला व्याकरण, क्षण में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर, और जिसमें सबकी संपत्ति उसे क्षतपूर्त नहीं हम सर्वसम्मत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो कर्मधारय समास का उदाहरण होगा आपका पनचक्की, जिसमें पानी से चलती है जो चक्की वो उसे कहेंगे पनचक्की, इसलिए इसमें कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कतर व्योत में कौन सा समास होगा? तो कतर व्योत में द्वंद्व समास होगा। कतर व्योत में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसके तीन भेद होते हैं, इतरेतर और समाहार और वैकल्पिक। अगला क्वेश्चन है आपका नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। इसका होगा, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है। प्रारंभ में अधिक शौक का होना, प्रारंभ में किसी चीज़ का अधिक शौक होता है तो उसे हम कहते हैं नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, और किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। तो इसमें अलंकार होगा ए, दृष्टांत। दृष्टांत अलंकार इसमें होगा आपका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, इनमें कौन सा अलंकार? इसमें अतिशयोक्ति अलंकार होगा, जहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है यह मूंग और मसूर की दाल, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ होगा अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। अगला क्वेश्चन है आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है। तो आधुनिक युग की मीरा हम महादेवी वर्मा जी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कानन कुसुम के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। कानन कुसुम के कवि जयशंकर प्रसाद हैं। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं प्रेम पथिक, महाराणा का महल, चित्राधार, झरना, आंसू लहर, कामायनी आदि। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? सुमित्रा नंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह और राजकमल चौधरी। तो फूल बाबू के नाम से हम राजकमल चौधरी को जानते हैं, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को आधुनिक युग के अनुकूल प्रस्तुत किया गया है वो कौन सा है? तो इनका है अंधा युग। अंधा युग में महाभारत के कथानक को आधुनिक युग के अनुकूल प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन है मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो अज्ञेय जी को कितनी नावों में कितनी बार, आपका ऑप्शन डी सही है, इस पे अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में दें। ये पैराग्राफ आप इस पैराग्राफ से आपके क्वेश्चन 96 से 100 तक हैं जो हम पढ़ेंगे। सच्ची मित्रता जितनी बहुमूल्य होती है उसे बनाए रखना भी उतना ही कठिन है,
इस मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है सहिष्णुता और उदारता। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी रहती है। पूर्ण निर्दोष और सर्वगुण संपन्न व्यक्ति कोई भी नहीं होता। अतः मित्र के अवगुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोष दर्शन और एक दूसरे का छींटाकशी से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है। आज भौतिकवादी युग है। इस युग में सच्चे मित्र का मिलना वैसे भी कठिन है। अधिकतर मित्र अपना उल्लू सीधा करने के लिए मित्रता का स्वांग रचते हैं और अपना काम बन जाने के बाद अंगूठा दिखाकर चलते बनते हैं। ऐसे मित्र सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विषम वमन करते हैं। अतः शास्त्रों का मत है कि ऐसे मित्र मुख पर अमृत वाले विष से भरे खटके समान त्याज्य हैं। रामचरितमानस में कहा गया है, जय न मित्र दुख होए दुखारे तिनय बिलोकत पातक पारे। तो इसके क्वेश्चन होंगे हमारे 96 से 100 तक 4 क्वेश्चन। तो पहले है, कैसे मित्र विष से भरे घटके समान त्याज्य होते हैं। आपका ऑप्शन होगा सी, जो सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विसम्मन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विसम्मन शब्द से कौन समास का उदाहरण है। तो विसम्मन शब्द के समास का उदाहरण होगा तत्पुरुष समास। इसका अर्थ होगा विसम्मन यानी विष उगलना, कटु बात करना, ये होगा। अगला क्वेश्चन है, पातक शब्द का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। तो पातक शब्द का विलोम शब्द होगा ए, पुण्य। पातक का होता है पुण्य। अगला क्वेश्चन है, मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व हैं। तो मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व होंगे सहिष्णुता और उदारता। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से मित्रता में दरार पैदा होने का भय रहता है। तो दोष दर्शन और एक दूसरे के पर छींटाकशी से मित्रता में दरार पैदा होने का भय रहता है। ये आपके यूपी बीएड का 2024 का पेपर, जिसमें 100 क्वेश्चन थे, पूरे हो गए। और इसकी पीडीएफ पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें।